I am Fida Hussain. We are going to discuss Avogadro's number in chemistry. Study with Fida Hussain is my YouTube channel. Subscribe my YouTube channel to get the lectures on chemistry. इससे पहले हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो मोल का कॉन्सेप्ट था केमिस्ट्री में। मोल के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रो का नंबर ये क्या है? डेफिनेशन है द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में जो पार्टिकल है वो पार्टिकल 4 है हमारे पास। कितने हैं? 4 पार्टिकल्स। केमिस्ट्री में एटम्स होते हैं जिनको पार्टिकल कहते हैं। केमिस्ट्री में आयंस होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं और फार्मूला यूनिट्स होते हैं। इसके अलावा केमिस्ट्री में लफ्ज पार्टिकल किसी के लिए इस्तेमाल नहीं होता। हाँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पार्टिकल हैं, लेकिन उनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। लेकिन जब भी लफ्ज पार्टिकल आए तो ये इनसे मुराद ये 4 वर्ड्स हो गए। नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स एंड फार्मूला यूनिट्स in one mole of a substance is equal to 6.02 into 10 power 23. This number is called Avogadro's number. इस नंबर को एवोगैड्रो का नंबर कहते हैं। यानी किसी भी चीज के एक मोल में, वो चीज चाहे एलिमेंट हो, कंपाउंड हो या कोई आयन हो, उसके एक मोल में जो पार्टिकल्स की तादाद है, जो जर्रात की तादाद है, वो है 6.02 into 10 power 23. This number was given by Amedeo Avogadro in 1811. 1811 में इटालियन केमिस्ट अमेडो एवोगैड्रो ने ये नंबर दिया था। और एक और बात, ये एक हाइपोथेसिस है। दिस इज अ हाइपोथेसिस। ये एक हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस का मतलब है कि ये उसकी एक एजुकेटेड गेस है, मतलब इसको अभी तक एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं किया गया। अगर ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो जाए कि वाकई में एक मोल में 6.02 into 10 power 23 पार्टिकल्स हैं, तो फिर हम इसको थ्योरी कहेंगे। तो अब तक जो है ये एक हाइपोथेसिस है। दिस इज अ हाइपोथेसिस। ये बात आपने याद रखनी है। यूनिट ऑफ एवोगैड्रो नंबर इसमें बाद में आते हैं। देखें, इस कॉन्सेप्ट को समझने का जो इजी तरीका है स्टूडेंट्स, वो ये है कि मैं आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्ड करूं कि एक मोल सोडियम की हम बात करते हैं। एक मोल सोडियम 23 ग्राम, क्योंकि एक मोल जो एक सोडियम का एटम है उसका एटॉमिक मास 23 AMU है, तो उसका एक मोल 23 ग्राम मास का होगा। 1 मोल ऑफ कार्बन 12 ग्राम्स, 1 मोल ऑफ water 18 grams, 1 mole of glucose 180 grams, 1 mole of chlorine ion 35.5 gram. Similarly मैं लिखता हूँ 1 mole of NaCl सोडियम क्लोराइड, इसके मेरे पास होंगे 58.5 grams. 1 mole of CO3 कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू 100 ग्राम। अब सवाल यह है कि अगर हमारे पास सोडियम का एक मोल है, यानी सोडियम के 23 ग्राम्स हैं, इस 23 ग्राम ऑफ सोडियम में सोडियम के कितने एटम होंगे? कार्बन के अगर हमारे पास 12 ग्राम है, 12 ग्राम का मिसाल के तौर पे ये मेरे हाथ में कार्बन का एक टुकड़ा है जिसका मास है 12 ग्राम। सवाल यह है इसमें एटम कितने हैं कार्बन के? इसमें कितने कार्बन के एटम हैं? वाटर H2O, मेरे पास अगर 18 ग्राम पानी है, 18 ग्राम पानी में H2O कितने हैं, यानी पानी के मॉलिक्यूल कितने हैं? इस सवाल का जवाब अमेडो एवोगैड्रो ने दिया था और इसने कहा कि अगर आपके पास किसी चीज का एक मोल है तो उसमें 6.02 into 10 power 23 ये सोडियम है, ये एलिमेंट है, इसके एटम होंगे, कार्बन है, ये एलिमेंट है, इसके भी एटम होंगे। 6.02 into 10 power 23 एटम्स इसके होंगे।
और ये वाटर मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है तो इसके 6.02 into 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। और ग्लूकोज एक मॉलिक्यूलर फॉर्म का सब्सटेंस है तो 6.02 into 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे ग्लूकोज के इसके एक मोल में। क्लोरीन एक आयन है Cl- ये एनायन है। आयन दो किस्म के होते हैं, जिन पे चार्ज हो उनको आयन कहते हैं पार्टिकल्स पे, जिन पे पॉजिटिव चार्ज है उनको कैटायन कहते हैं, जिन पे नेगेटिव चार्ज है उनको एनायन कहते हैं। तो 6.02 into 10 पावर 23 क्या है? आयन्स हैं। इसको मैं एनायन भी लिख सकता हूं, हम आयन्स को लिखते हैं। और सोडियम क्लोराइड के एटम होंगे? नहीं। सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल होंगे? नहीं। सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है, कैल्शियम कार्बोनेट एक आयनिक कंपाउंड है। इनके एटम या मॉलिक्यूल या आयन नहीं होते, इनके होते हैं फार्मूला यूनिट्स। तो हम कहेंगे कि 6.02 into 10 पावर 23 फार्मूला यूनिट्स होंगे। यानी अगर आपके पास 58.5 ग्राम नमक का है, सोडियम क्लोराइड का है, इसका मतलब है आपके पास 6.02 into 10 पावर 23 NaCl के फार्मूला यूनिट हैं। अगर आपके पास 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट पड़ा है, इसका मतलब है आपके पास 6.02 into 10 पावर 23 फार्मूला यूनिट्स हैं कैल्शियम कार्बोनेट। स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये इतने एग्जांपल्स जो दिए, इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि इतना बड़ा नंबर हम इनके लिए यूज करते हैं, इसका आखिर मतलब क्या होगा। अब इस नंबर को हम डिनोट करते हैं Na से। दिस नंबर is denoted by कैपिटल N एंड कैपिटल A, लेकिन इसको हम फिर सब्सक्रिप्ट के फॉर्म में लिखते हैं। N फॉर नंबर, A फॉर एवोगैड्रो, यानी एवोगैड्रो नंबर की जगह पे मैं Na लिख सकता हूं, ये इससे जाहिर होता है। अब आते हैं यूनिट ऑफ एवोगैड्रो नंबर, मतलब ये जो नंबर है यहाँ पे एक तो हम पार्टिकल्स के नाम लिख रहे हैं। अगर आपसे पूछेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि एवोगैड्रो का नंबर यूनिट है, एवोगैड्रो के नंबर का यूनिट क्या है, तो इसका यूनिट है पर मोल इनवर्स। मतलब ये क्या है? ये पार्टिकल्स की तादाद है पर मोल। हम कह रहे हैं कि इतने पार्टिकल्स हैं पर मोल, इतने एटम्स हैं पर मोल, इतने मॉलिक्यूल्स हैं पर मोल, इसलिए इसका यूनिट है पर मोल। स्टूडेंट समझते हैं कि शायद हमने जो लिखा है एटम, मॉलिक्यूल, फार्मूला यूनिट, आयन, ये इसका यूनिट है। नो, ये इसका यूनिट नहीं है, इसका यूनिट है पर मोल। ठीक है, तो मतलब यह पर मोल इसके पार्टिकल्स की तादाद बता रहे हैं। अब स्टूडेंट्स, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा हम आगे बढ़ाते हैं। देखें, एवोगैड्रो का नंबर हमें बताता है कि कितने पार्टिकल्स हैं एक मोल में। अगर आपके पास 2 मोल हैं, 4 मोल हैं, 10 मोल हैं, तो आप मल्टीप्लाई करके, मिसाल के तौर पे अगर आपके पास H2O के 2 मोल हैं, 2 मोल्स, तो इसका मतलब है आप पार्टिकल्स की तादाद कैसे निकालेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो का नंबर, 2 मल्टीप्लाई बाय Na। If we have 2 moles of water, it means there are 2 multiplied by Avogadro's number of molecules। ठीक है, तो आइए इसका फार्मूला बनाते हैं, फार्मूला ऑफ एवोगैड्रोस नंबर। सबसे आसान जो फार्मूला है एवोगैड्रो के नंबर का वो ये है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स। आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे मिलते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू, पार्टिकल से क्या मुराद है? एटम्स पूछे, मॉलिक्यूल्स पूछे, आयंस पूछे, फार्मूला यूनिट्स पूछे, नंबर ऑफ पार्टिकल ये जनरल वर्ड है। क्वेश्चन में आपसे वो पर्टिकुलर वर्ड्स पूछ सकता है। नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। ये फार्मूला सबसे आसान है और इस फार्मूला को आप जो है ना अपने ज़हन पे नक्श कर लीजिए। इस फार्मूला से हम 3-4 दूसरे फार्मूलाज बना सकते हैं।
नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। मतलब जैसे यहां पे मैंने कहा कि आपको पानी के कितने मोल मिले हैं, 2 मोल्स, तो 2 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो का नंबर। एक दूसरा फार्मूला नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू, देखिए नंबर ऑफ मोल किसके बराबर है, नंबर ऑफ मोल बराबर है मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। तो ये आ गया आपके पास दूसरा फार्मूला। इस फार्मूला में आप देख रहे हैं कि आपके पास चार चीजें हैं। आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल मालूम करना है, मास इन ग्राम आपको गिवन होगा, मोलर मास उस सब्सटेंस का, और मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है। आप बाकी जो तीन चीजें हैं, इन तीन चीजों में से कोई दो आपको गिवन होंगे, आप तीसरी चीज आसानी से मालूम कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि आपके पास ये चीज जो है महफूज हो जाए। स्टूडेंट देखें एवोगैड्रो का जो नंबर है उसको हम सिंपली वाटर पे थोड़ा चेक करके देखते हैं कि ये हमें वाटर के बारे में क्या क्या मालूमात देता है। अगर आपके पास वाटर का H2O का 1 मोल, क्योंकि मोल के कॉन्सेप्ट से हम नहीं निकल सकते, पूरा दारोमदार जो है वो एवोगैड्रो के नंबर का मोल पे। आपको सबसे पहले ये मॉलिक्यूल्स की तादाद बताएगा, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 6.02 into 10 पावर 23। अगर मैं इसको Na लिखूं आसानी के लिए, टाइम बचाने के लिए, तो आप समझ जाइएगा कि मेरा मतलब जो है वो 6.02 into 10 पावर 23। दूसरा, आपको 1 मोल ऑफ वाटर से एवोगैड्रो नंबर ये बताता है कि इस वाटर में कितने ऑक्सीजन के एटम हैं। अगर आपसे पूछें कि हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर देयर इन 1 मोल ऑफ वाटर, देखें एक H2O के पास एक ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर इतने मॉलिक्यूल हैं तो ऑक्सीजन एटम्स भी कितने होंगे, वो भी इतने ही होंगे, यानी एवोगैड्रो के नंबर के बराबर होंगे, यानी 6.02 into 10 पावर 23 होंगे। और तीसरी बात ये आपको बताएगा कि हाइड्रोजन H2 के एटम कितने हैं, H के एटम कितने हैं पानी में। देखें एक वाटर में 2 H2 है, अगर एक वाटर का मॉलिक्यूल है तो उसमें 2 H2, अगर एक मोल है तो इसका मतलब है आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, इतने आपके पास हाइड्रोजन के एटम हैं 1 मोल ऑफ वाटर में। यानी अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जवाब आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 6.02 into 10 पावर 23। ठीक है, तो इसका मतलब आए कि आपके पास आएगा 1.204 into 10 पावर 24। इतने हाइड्रोजन के एटम होंगे 1 मोल ऑफ वाटर में। देखो बात आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, बात यहां तक खत्म नहीं हुई कि पानी के एक मोल में 6.02 into 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं। ऑक्सीजन के एटम कितने हैं एवोगैड्रो के नंबर के बराबर, क्योंकि एक ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन के एटम कितने हैं एक मोल वाटर में, 2 से मल्टीप्लाई किया, ये जवाब आया। और एक और बात, एक और बहुत मजे की बात, कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाता है कि H2O के मॉलिक्यूल में एक मोल में कितने कोवेलेंट बॉन्ड हैं, कितने कोवेलेंट बॉन्ड। देखें 2 कोवेलेंट बॉन्ड हैं एक वाटर के मॉलिक्यूल में, तो इसका मतलब ये हुआ कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स आपके पास हैं 2 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो का नंबर। इसका मतलब ये भी हुआ स्टूडेंट्स, देखो एनटी टेस्ट में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने हाइड्रोजन एटम हैं एक मोल वाटर में उतने कोवेलेंट बॉन्ड हैं एक मोल वाटर में। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 2 कोवेलेंट बॉन्ड हैं एक मॉलिक्यूल में, इसलिए एवोगैड्रो के नंबर से मल्टीप्लाई किया तो ये सेम तादाद आएगी कोवेलेंट बॉन्ड्स की। तो इस तरह आपसे ना किसी एलिमेंट में उसके इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, मिसाल के तौर पे आपसे अगर कहें हम भी कार्बन का हमारे पास 1 मोल है, कार्बन का हमारे पास 1 मोल है, यानी कार्बन के आपके पास 12 ग्राम्स हैं, इसमें
एटम कितने होंगे, एटम कितने होंगे, आप कहेंगे 6.02 into 10 पावर 23। अब आप मुझे बताएं कि एक मोल कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। स्टूडेंट्स आपको पता है कार्बन का नंबर 6 है, कार्बन का मास 12 है, ठीक है। 6 का मतलब है इसमें 6 प्रोटॉन है, अगर 6 प्रोटॉन है तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन्स कार्बन में कितने होंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो का नंबर। एक कार्बन में अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो एवोगैड्रो नंबर के बराबर कार्बन्स में मल्टीप्लाई बाय आप एवोगैड्रो नंबर। और इसके मोस्टली ऑप्शन भी इस तरह आते हैं, मतलब इसका जवाब आप निकाल सकते हैं, लेकिन ऑप्शन एमसीक्यूज में इस तरह ही आता है। प्रोटॉन कितने होंगे, आप प्रोटॉन की तादाद भी इस तरह बता सकते हैं कि 6 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर जितने प्रोटॉन हैं। और आपसे अगर पूछें कि न्यूट्रॉन कितने हैं, तो आपको पता है कि कार्बन में न्यूट्रॉन भी 6 हैं, तो 6 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर इतने न्यूट्रॉन हैं। तो ये मालूमात आपको एवोगैड्रो के नंबर से मिल सकता है, ठीक है। और एक बात कि अगर आपके पास फॉर सपोज कार्बन का मास है 12 ग्राम्स, अगर आपसे 12 ग्राम नहीं, आपसे पूछा जाता है 1.2 ग्राम्स, 1.2 ग्राम्स, इसने इधर पॉइंट को मतलब 12 को 10 से डिवाइड कर दिया, तो जब इसको मैं इधर लिखता हूं, जब इसके 12 ग्राम थे तो 6.02 into 10 पावर 23 एटम्स थे, ठीक है। अगर इसके 1.2 ग्राम्स हो गए तो इसको भी आप 10 से डिवाइड करो, जब आप इसको 10 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 6.02 into 10 पावर 22 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये एक बार नंबर जो है ना छोटा हो गया, इतने एटम्स होंगे। देखो इधर कोई किसी कैलकुलेटर के इस्तेमाल की जरूरत भी नहीं पड़ी, आपने जस्ट इसको 10 से डिवाइड किया तो ये नंबर थोड़ा छोटा हो गया। तो इस तरीके से जो है ना वो रेशो के हिसाब से आप नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बता सकते हैं। इस पे हम मजीद एक और लेक्चर में एवोगैड्रो के नंबर के प्रॉब्लम्स करेंगे। ये जो दो मैंने फार्मूलाज यहाँ पे लिखे हैं, इसके अलावा हमारे पास वॉल्यूम बेस्ड भी एवोगैड्रो का नंबर आता है, क्योंकि जो गैसेस होते हैं वो उनके एक मोल का जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स होता है। फिलहाल इस लेक्चर में मैं उसकी बात नहीं करूंगा। आप ये जितना कॉन्सेप्ट है एवोगैड्रो के नंबर का, आप इसको एक बार अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कीजिए। स्टूडेंट्स, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे ये बताएं कि आपको मजीद कौन से लेक्चर चाहिए और इन लेक्चर्स में आपको जो फ़ायदा हो रहा है ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, अल्लाह ताला आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाए और अल्लाह ताला ये मेरी छोटी सी खिदमत राह इल्म में कबूल फरमाए। विश यू लक।